बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं मंसूर एहसास और एहसास की नई बात के साथ अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम मुसलमानों का ताल्लुक़ बहुत वालिहाना है, बहुत मोहब्बत भरा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी आता है और आपका जब भी कोई ज़िक्र होता है तो हमारे रवैयों में एक ख़ास किस्म का, हमारे रवैयों में, हमारे एटीट्यूड में, हमारे इंटरेक्शन में एक ख़ास किस्म की तब्दीली नज़र आती है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मुसलमान का रिश्ता क्या है और उसकी बुनियाद क्या है, आज हम उस पर बात करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी पहली बुनियाद, हमारा पहला बुनियादी रिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान का रिश्ता है। और इस ईमान को समझने के लिए चंद बातें ऐसी हैं जो हमें समझना ज़रूरी है अगर हम इस ईमान को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और मजबूत करना चाहते हैं और अपने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अपने आका और मौला के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं। तो इस ईमान के ज़िम्नन आप चंद बातें अपने जहन में रखें। इंशाल्लाह आप अपनी लाइफ में अपने आप को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और ज़्यादा करीब पाएंगे। ईमान क्या है, ये हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर हम जब ईमान लेकर आते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नबी मानते हैं और आखिरी नबी मानते हैं। और आखिरी नबी जब मानते हैं तो उसका मतलब क्या है कि जस्ट नबी मान लेना, जस्ट आखिरी नबी मान लेना काफ़ी है नहीं, बल्कि हमें कुछ और भी ऐसी इम्प्रूवमेंट्स चाहिए जो अपनी लाइफ के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तों के लेकर हैं। वो सबसे पहली बुनियाद और बुनियादी रिश्ता हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, वो ईमान का है। और ये ईमान ले आना काफ़ी नहीं है कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी माने और अपना आखिरी नबी माने, बल्कि हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि इस ईमान की बुनियाद कौन से असूलों पे खड़ी होती है। तो ईमान, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लेकर आना ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पुख्ता सच्चा एतमाद रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हमारा एतमाद होना चाहिए, पुख्ता एतमाद, सच्चा एतमाद। और फिर उस एतमाद की क्या बुनियादें हैं? सबसे पहली बात यह है कि हमें इस बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एतमाद और पुख्ता एतमाद हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस सादिक और अमीन ज़ात हैं। दूसरी बात के ऊपर जो हमें एतमाद लाना है और हमें पुख्ता एतमाद रखना है, एतक़ाद रखना है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल और हर फ़ेल, उसके अंदर कोई ना कोई हिकमत छुपी हुई है। हर लिहाज से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल और हर फ़ेल में कोई ना कोई ज़रूर हिकमत छुपी हुई है, अगरचे उसका इदराक हमें है या नहीं है, इससे कतई नज़र हमें इसके ऊपर एतक़ाद और एतमाद और ईमान रखना है। तीसरी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो राह बतलाई है, अगरचे उसके राह के ऊपर चलने में जितनी भी मुश्किलात हों, जितनी भी दुश्वारियाँ हों, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हों, हमें इस बात पर एतमाद रखना है। अल्टीमेटली यही वो रास्ता है, यही वो राह है जिसके ऊपर चल के हम कामयाबी समेट सकते हैं। इस दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं और आखिरत में अल्लाह के हुज़ूर भी हम कामयाब हो सकते हैं। अगर हमारा ये एतमाद और एतक़ाद मुतज़लज़ल हो गया तो हमारे ईमान के अंदर कहीं न कहीं कमी आ जाएगी। हमने इस एतमाद को अपने दिल से निकलने नहीं देना, इस एतक़ाद को ख़त्म नहीं होने देना। चौथी बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के जो भी रहनुमा असूल बतलाए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी ज़िंदगी के असूल व ज़वाबित बतलाए हैं, उसके ऊपर ईमान लाना कि वो आर्ज़ी और टेम्परेरी नहीं है, बल्कि वो अबदी हैं, दायमी हैं, मुस्तकिल हैं और हमेशा के लिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी असूल फरमाया है, वो ये नहीं है कि 15 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा या 2 साल चलेगा, ये मेरी लाइफ के बचपन का हिस्सा है तो फिर यहाँ पे चलेगा, नहीं, बल्कि आप पूरी लाइफ में अगर आप उसको अडॉप्ट करेंगे तो वो आपके लिए वही रहनुमा असूल है। पाँचवीं बात जो आपने ज़हन में रखनी है, पाँचवीं और आखिरी बात वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मार्फत का वाहिद रास्ता जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है,
वही रास्ता है अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी का, अल्लाह ताला की मार्फत का, अल्लाह ताला के कुर्ब का, अल्लाह ताला को राज़ी रखने का। जो रास्ता हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है, जो तरीका बतलाया है, जो असूल, जो शरीयत बतलाई है, उससे बढ़कर हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्ब हासिल नहीं हो सकता। अगर हम इन 5 बातों को ज़हन में रखें, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को लेकर, तो फिर हमारा ईमान काफ़ी हद तक मुकम्मल होता हुआ, पुख्ता होता हुआ और सच्चा होता हुआ नज़र आएगा। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा रिश्ता और ज़्यादा मज़बूत होता चला जाएगा। आई होप कि आप इन बातों का ख़्याल रखेंगे और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँगे। हमारी तरफ से इतना ही मंसूर एहसास को इसी पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।